मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट। इंग्लिश विद मसलन चैनल में आपका स्वागत है। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो स्टूडेंट्स आपको टाइम पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 10th क्लास की जो 4th पोएम NCERT की जो फर्स्ट फ्लाइट की बुक है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, उस पोएम को पढ़ने जा रहे हैं। दिस ह्यूमरस पोएम सजेस्ट सम डेंजरस वे टू आइडेंटिफाई। ये जो मजाकिया सी पोएम है, हास्यप्रद पोएम है जो आपको हंसी दिलाती है, इसमें सजेस्ट किया गया है डेंजरस तरीके ताकि आप जानवरों को पहचान सके। ठीक है, कैसे पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स को। आपको इसको अलाउड पढ़ना है कीपिंग टू ए स्ट्रॉन्ग एंड रेगुलर रिदम। तो आपको स्ट्रॉन्ग और रेगुलर रिदम में पढ़ना है। तो जैसे कि आपको पहले लोयन दिखा रखा है, एशियन लोयन। इफ़ एवर यू शुड गो बाई चांस टू जंगल, अगर आप ईस्ट की साइड में जंगल की तरफ जाते हो तो एंड इफ़ देयर शुड बी टू यू एडवांस ए लार्ज, तो आप आगे जाके क्या देखोगे, एक बड़ा सा आपको येलोइश कलर का एक बीस्ट दिखाई देगा। इफ़ यू रोर एट यू यू आर डाइंग, अगर वो दहाड़ता है और आप उसको देख के मरने जैसी हालत में हो जाते हो, यू विल नो, आपको पता चल जाएगा कि ये एशिया में मिलने वाला शेर है। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, इसमें बंगाल टाइगर के बारे में बताया हुआ है। और इफ़ सम टाइम व्हेन रोमिंग अराउंड, और अगर आप इधर उधर घूमते हुए जाते हैं, ए नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, आपको एक नोबल वाइल्ड जंगली जानवर देखने को मिल जाता है रास्ते में। विद ब्लैक स्ट्रिप ऑन येलो ग्राउंड, तो उसके शरीर के ऊपर जो कि येलो होता है कलर उसके फर का, और उसके ऊपर कौन सी धारियाँ होती, काले रंग की स्ट्रिप्स होती हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट यू, आपको लगेगा कि शायद ये आपको अभी खा जाएगा। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू टू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न, तो इससे आपको सिंपली पता चल जाएगा कि ये कौन है, बंगाल में मिलने वाला टाइगर है। इस स्ट्रोलिंग फोर्थ, और अगर आप आगे जाते हैं तो आपको एक जानवर दिखाई देता है, बीस्ट यू व्यू हुज हाइड विथ स्पॉट इज पेपर्ड, जिसके ऊपर आपको धब्बे दिखाई देते हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, और वो तुरंत आपके ऊपर क्या करेगा, कूद पड़ेगा। यू विल नो इट इज़ अ लेपर्ड, ये एक तेंदुआ है, आपको समझ आ जाएगी कि ये लेपर्ड है। इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन, ही इज़ ओनली लीप एंड लीप, आप अगर पेन में कहरा रहे हैं या चिल्ला रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वो आपके ऊपर बार बार कूदेगा। ही विल ओनली लैप एंड लैप अगैन। नेक्स्ट आपको भालू के बारे में बताया हुआ है। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप अपने यार्ड के अंदर, अपने आंगन के अंदर जा रहे हैं और आपको एक क्रिएचर मिल जाता है हु हग यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको बहुत कस के, बहुत ज़ोर से हग कर देता है, बी श्योर इट इज़ अ बियर, आपको श्योर हो जाना चाहिए कि ये तो एक भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको डाउट है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केसेस, तो वो आपको और भी दोबारा से हग कर लेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये भालू है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रे अनवॉइस माइट नॉन प्लस, तो एक नो सीखी अनवॉइस होता है जिसको अभी पता नहीं है, जो नया नया है, जो जिनको जानवरों की पहचान नहीं है। अगर एक नया इंसान देखता है तो शायद कंफ्यूज हो जाए, किसके अंदर, क्रोकोडाइल और हाइना, लक्कड़ बग्गा और मगरमच्छ के बीच में कंफ्यूज हो सकता है। हाइना कम, तो आप कैसे पहचान सकते हैं हाइना कम विद मैरी स्माइल, तो हाइना कैसे होते हैं, उनकी जो स्माइल है वो मैरी यानी खुशहाल स्माइल आपको देखने को मिलती है, जैसे वो खुश हो रहे हों। लेकिन क्रोकोडाइल कैसे लगते हैं, जैसे वो रो रहे हों। तो क्रोकोडाइल की आवाज़ कैसे होती है, रोने जैसी होती है, और हाइना की जो आवाज़ होती है वो मुस्कुराने जैसी होती है, जैसे वो खुश हों। ठीक है, तो आप इस तरह से क्रोकोडाइल और लक्कड़ बग्गे को पहचान सकते हैं, हाइनास को। लास्ट में आपको गिरगिट दिखाई गई है। ठीक है, द ट्रू कैमलियन इज स्मॉल, जो असली में गिरगिट होती है वो छोटी होती है। लिजर छोटी, ये छिपकली जैसी ही होती है। ही हैज़ंट एनी ईयर एट ऑल, इसके कोई भी कान नहीं होते, नॉट ए सिंगल, इसके कोई पंख भी नहीं होता। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री दिस इज़ द कैमलियन ऑन यू, अगर पेड़ पे आपको आसपास कोई भी दिखाई ना दे रहा हो तो आप समझ जाना कि वहाँ पर यानी गिरगिट है। गिरगिट रंग बदल लेती है, अपने आसपास के सराउंडिंग में मिल जाती है, तो आपको पक्का पता चल जाएगा ये तो एक गिरगिट है। ठीक है,
जो ये पोएम लिखी है वो किसने लिखी है? कोरेलियन वेल्स ने लिखी है। आशा करता हूँ जो मैंने आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन दिया आपको अच्छे समझ आया होगा। तो एक ह्यूमरस पोएम है और सिंपल सी पोएम थी जिसमें आपको डेंजरस वे में जानवरों को आइडेंटिफाई करना बताया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।